आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस। जैसे कि आपको पता है कैलकुलस में दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज जो हम देख रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डेटा साइंस में जैसे बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं या डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत जगह यूज होता है डिफरेंशिएशन। अगर कुछ मैं मेन यूज केसेस बताऊं डिफरेंशिएशन के, तो अगर हम फर्स्ट यूज केस की बात करें, सबसे पहला होगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, राइट। इससे पहले अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रेडियंट डिसेंट की। ग्रेडियंट डिसेंट हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिससे हम क्या, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, रेज रिग्रेशन में पढ़ा था, हम कोफिशिएंट्स की एक ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढते हैं जिससे हमारा कॉस्ट फंक्शन जितना लो हो सके उतना लो लाना होता है हमें। कॉस्ट फंक्शन को हमें जितना लो कर सके उतना लो करना होता है। किसकी मदद से हम करते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से। और ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर इंटरनली क्या चलता है? डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगता है पूरा। ठीक है। देन हमारा जो सेकंड यूज केस होगा इसका, वो होगा न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं डीप लर्निंग में। किस में होते हैं? डीप लर्निंग में। जैसे अभी हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग का थोड़ा एडवांस फॉर्म है डीप लर्निंग, जो कि हम फ्यूचर में कवर करेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए, फॉर ट्रेनिंग, न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए हमें जो मतलब उनके बैकएंड में यूज होता है वो डिफरेंशिएशन यूज होता है जब ट्रेनिंग के टाइम। एंड थर्ड अगर मैं एक और यूज केस बताऊं, वो है टाइम सीरीज एनालिसिस। जैसे मान लो आपका स्टॉक वगैरह का डेटा है, किसी स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्शन का आप कुछ बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें जैसे अगर आपको टाइम सीरीज वाले डेटा पे ना आप नॉर्मल एमएल एल्गोरिथम वगैरह नहीं लगा सकते, उनके लिए एक स्पेशलाइज एल्गोरिथम्स आते हैं। जैसे अगर एक एल्गोरिथम आता है, उसका नाम है एरिमा, राइट। इस जो एरिमा एल्गोरिथम है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज होता है। अगर इस एरिमा की फुल फॉर्म बताऊं, ये होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, राइट। तो ये कुछ मेन यूज केस हैं आपके डिफरेंशिएशन के। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे जनरल वे में। किस में एक्सप्लेन करेंगे हम? जनरल वे। जनरल वे में अगर बात करें, डिफरेंशिएशन हम यूज क्यों करते हैं, पहले तो ये समझो कि जब हमें पता करना हो कि अगर कोई चीज है वो दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। मतलब इट इज अ वे टू फाइंड आउट हाउ वन थिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब कि कोई एक चीज है आप पे और एक दूसरी चीज है, मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है, कि मतलब इसको चेंज करने पे दूसरे वाले पे कैसे फर्क आ रहा है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं हम। अभी और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि कैसे काम करता है। सपोज आप क्या कर चढ़ रहे हो, एक पहाड़ को चढ़ रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप? क्लाइंबिंग अ हिल। अब देखो एक चीज हो सकती है, हिल आपको पता है ऐसा होता है ना कुछ ऐसे होते हैं कि इसको क्या कहते हैं हम, जो ये स्लोप होता है इसको हम बोलते हैं स्टीपनेस, कि कितना स्टीप है आपका हिल, राइट। अब देखो स्टीपनेस दो चीज हो सकती है, या तो आपका हिल और ज्यादा स्टीप हो जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे,
या एक चीज हो सकती है कि आपका हिल फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं, देखो एक चीज तो ऐसा हो सकती है कि पहाड़ भी दो टाइप के होते हैं ना, फ्लैट हिल्स होते हैं और स्टीप हिल्स होते हैं। स्टीप हिल्स की बात करें तो ऐसे हो सकते हैं कि मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, पहाड़ की चोटी और ऐसे ऐसे एकदम सीध में जा रही है। ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि आपके पहाड़ कैसा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये फ्लैट होता जा रहा है, पहाड़ ऐसा होता जा रहा है। ठीक है। तो ये आपका कैसा हो गया, स्टीप हिल। ये आपका हो गया फ्लैट हिल। और ये जो आपका कर्व है इसको हम स्टीपनेस बोलते हैं। जो आपका ये कर्व बन रहे हैं इनको हम स्टीपनेस बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर, आप सपोज यहाँ पे हो आप, तो जैसे आप ऊपर ऊपर चढ़ रहे हो स्टीपनेस यहाँ बढ़ रही है। बट जैसे जैसे यहाँ पे आप ऊपर चढ़ रहे हो स्टीपनेस यहाँ घट रही है, और आपका जो हिल की स्टीपनेस है वो फ्लैट होता जा रहा है धीरे धीरे। तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें, कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो तो ये स्टीपर होता जाएगा या आपका ये फ्लैटर होता जाएगा। तो आप डिफरेंशिएशन की मदद से, आप बोलोगे इसमें डिफरेंशिएशन का क्या काम है, तो आप जो डिफरेंशिएशन की मदद से ना, विद डिफरेंशिएशन, आप क्या कर सकते हो। सपोज आपको पता करना है कि इस पॉइंट पे मेरे हिल की स्टीपनेस कितनी है, या मुझे पता करना है इस पॉइंट पे स्टीपनेस कितनी है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे जब स्टीपनेस फाइंड करनी है, वो हम डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। कि मुझे सपोज यहाँ पे फाइंड करनी है या मुझे यहाँ फाइंड करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, विद डिफरेंशिएशन यू कैन कैलकुलेट स्टीपनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्टीपनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन का इन शॉर्ट मतलब अगर बोले, सपोज इसका मतलब है हाउ क्विकली समथिंग इज चेंजिंग। अब इससे क्या होगा, मतलब ये समझते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन आपका इस क्वेश्चन का आंसर करता है एक तरह से, हाउ क्विकली समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज कैसे चेंज कर रही है। मतलब सपोज इस पॉइंट पे स्टीपनेस कम है, यहाँ पे स्टीपनेस और कम हो रही है, स्टीपनेस और कम हो रही है। राइट। मतलब जैसे इस वाले का ले लेते हैं, चलो एग्जांपल, यहाँ पे स्टीपनेस कम है, यहाँ स्टीपनेस और बढ़ गई, स्टीपनेस और बढ़ गई। कि कैसे कैसे, जैसे कितना क्विकली आपकी कोई चीज चेंज कर रही है किसी चीज के रिस्पेक्ट में, कि आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो आपकी स्टीपनेस बढ़ जा रही है हाइट के हिसाब से। और यहाँ पे ये समथिंग क्या चीज है, अगर जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, यहाँ पे ये समथिंग है आपकी स्टीपनेस, कि हाउ क्विकली स्टीपनेस इज चेंजिंग, इस चीज का आंसर करता है हमारा डिफरेंशिएशन। अगर हम अपने एग्जांपल से बताया जाए, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी ये हिल वाला, तो इसमें जो ये जो आपका पूरा ओवरऑल हिल है, जो मैंने आपको ये बताया पूरा ओवरऑल जो आपका ये हिल है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम बोलेंगे मैथमेटिकली फंक्शन। क्या बोलेंगे, फंक्शन। उसके बाद जो आपकी ये हिल की हाइट है, हिल की जो आपकी हाइट है, ये होगा आपका वाई। ये होगी आपकी हिल, सॉरी, ये, हाँ, तो आपकी जो ये हिल की हाइट है ये होगा आपका वाई। ठीक है। और जो आपने डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ये इंसान है ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहा है डिस्टेंस बढ़ रही है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है। ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स, ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। अब इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई जो है आपका ये है चेंज इन वाई, और डी एक्स आपका ये है चेंज इन एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या डिनोट करेगा, आपकी स्टीपनेस। डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालेगा, स्टीपनेस। चेंज इन वाई मतलब
हिल की हाइट कैसे चेंज कर रही है, डीवाई डिटरमाइन करेगा। डिस्टेंस यानी जो आपकी डिस्टेंस कैसे चेंज कर रही है वो dx डिटरमाइन करेगा। और इन दोनों को जब आप आपस में रखते हो ऐसे, तो ये आपका ओवरऑल बताता है जब डिवाइड करते हो, जब आप हिल की हाइट में जो चेंज है और आपने जो डिस्टेंस में चेंज आया उसको डिवाइड करोगे एक दूसरे के साथ, तो आपको मिलेगी स्टीपनेस। उस पॉइंट पे स्टीपनेस मिलेगी। मतलब अगर इन शॉर्ट बताया जाए इसे, तो ऐसे मान लेते हैं, सपोज यहाँ आपका हिल है ये, ठीक है, यहाँ हमारा जो भी है माउंटेन क्लाइंबर, ये बंदा अभी यहाँ है, ये बंदा यहाँ से यहाँ गया, राइट। तो ये आपकी जो माउंटेन की हाइट है, पहले ये थी इनिशियल, ये ग्राउंड ले लेते हैं इसे, ये ग्राउंड है आपकी, ये ग्राउंड है। तो पहले हाइट ये थी y1, अब वो यहाँ जा चुका है, तो अब ये हाइट हो चुकी है यहाँ पे y2। वैसी सेम यहाँ पे उसकी डिस्टेंस कितनी थी, x1, उसकी डिस्टेंस यहाँ पे x1 थी, यहाँ पे उसकी डिस्टेंस x2 है। तो जो आपका dy होगा वो होगा आपका y2 माइनस y1, एंड जो आपका dx होगा वो होगा x2 माइनस x1। और जो dy बाई dx होगा, जब आप इसे करोगे y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ये आपका क्या डिटरमाइन करेगा, स्टीपनेस। इस हिल की स्टीपनेस कितनी है ये बताएगा ये हमें। तो ये आपका पॉइंट है, ये जो आपकी डिस्टेंस चेंज हुई है ये वाली, ये आपका dx है। और जो आपका ये इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका dy है, ये dy है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट है, यहाँ पे ये हाइट है, तो इन दो के बीच में डिफरेंस dy, और ये आपका होगा dx, राइट। और जब आप इन दोनों को एक दूसरे के आप डिवाइड में रख दोगे, तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx, या इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर और प्रिसाइजली बोले तो फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या बता रहा है, स्टीपनेस बता रहा है, राइट। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करते हैं, dy बाई dx से। अब थोड़ा इसका हमने ये तो देख लिया जनरल वे में, ये तो हमने किस में देखा, जनरल वे में। आपको मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल से बता दिया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। बट अगर हम इसे बात करें मैथमेटिकली, अगर हम इसे बात करें मैथमेटिकली, तब कैसा होगा डिफरेंशिएशन हमारा। इसके लिए हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज करो हम हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेते हैं एक यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब जैसे कि आपको पता है, हमें ऑलरेडी पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब जो ये साइड्स हैं इसकी, स्क्वायर की जो साइड्स हैं इनका स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस कुछ नाम से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऐसे कब तक लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम जो एरिया ऑफ स्क्वायर है इसको डिनोट कर रहे हैं वाई से, राइट। याद है ना, ऊपर पीछे वाला अभी पढ़ा था यहाँ पे, जैसे इसको हम y से डिनोट कर रहे हैं हिल हाइट को, और डिस्टेंस को x से। वैसे ही हम जो आउटपुट फंक्शन है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, आउटपुट फंक्शन को y से डिनोट कर देते हो आप। और जो आपका ये इनपुट फंक्शन है, यानी साइड को हम क्या मान लेते हैं, ये साइड मान लो आपकी ये वाली x है, ये वाली भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो इसको हम ले लेंगे साइड को x स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया ओवरऑल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन है अभी, ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको मतलब बताया dy बाई डी का, उसका मतलब समझते हैं अभी। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे x अपनी,
यहाँ पे हम रखेंगे अपना y, यहाँ पे हम रखेंगे डेल्टा एक्स को हम dx ही बोलते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे डेल्टा y यानी dy, और यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाय dx। ठीक है, x में रखो कुछ भी मान लो। सपोज मान के चल रहा हूँ मैं, अ, अभी मैं केस 1 मान के चल रहा हूँ। केस 1 में हमारी जो साइड है, ठीक है, मैं x को मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो हमारी क्या मान के चल रहा हूँ मैं, 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो y क्या होगा हमारा, 2 2 जा 4। तो बस x और y की वैल्यू मिल गई आपको। तो 2 मैंने ये मान लिया, y मैंने 4 मान लिया। अब dx क्या होगा, सपोज मैंने इसको साइड को थोड़ा चेंज किया, मतलब मैंने इसको कन्वर्ट करके किस में कर दिया, अ, जैसे इनिशियल x कितना था मेरा, इनिशियल यानी स्टार्टिंग में 2 है मेरा। मैंने सपोज डेल्टा एक्स यानी थोड़ा चेंज किया, तो मैंने जो फाइनल एक्स था उसको थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया, 2.001, बहुत माइन्यूट चेंज किया है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट चेंज किया है, राइट। अब अगर इनिशियल एक्स 2 है, फाइनल एक्स 2.001 है, तो हमारा जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, 2.001 माइनस 2। डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, चेंज, यानी फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। तो ये कितना आएगा, 0.001। ये आपका डेल्टा एक्स आया है, ये आपका है 0.001। ठीक है, सेम वैसी वाई के साथ करो, डेल्टा वाई के साथ। इनिशियल वाई कितना था आपका, इनिशियल वाई कितना था हमारा 4, जो हमने इक्वेशन से कैलकुलेट किया था 4। तो फाइनल वाई कितना होगा हमारा, फाइनल वाई निकालने के लिए क्या था, एक्स स्क्वायर ही था। वाई का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर था। तो अभी एक्स कितना है यहाँ पे 2.001, 2.001 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, का स्क्वायर करोगे कितना होगा, ये होगा 4.004, 4.004, राइट। तो अब अगर आप डेल्टा वाई निकालोगे, यानी फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, यानी 4.004 माइनस 4, तो कितना आएगा 0.004। मिल गया फाइनल वाई भी। ये क्या है आपका 0.004। इसको यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं एक लाइन से। ये आपकी कैलकुलेशन है नीचे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड करो, सिंपल। डी वाई हम पे है, डी एक्स हम पे है, इसी को हम डी वाई बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम डी एक्स बोलते हैं, एक ही बात है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पे निकालो। डी वाई कितना आपका 0.004, डी एक्स कितना है 0.001। कैलकुलेट कितना करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आया आपका, ठीक है, सही है। चलो, तो अब हमने देखो अभी अभी हमें डिवाइड बाय डीएक्स निकालने के लिए कितना सारा काम करना पड़ा। पहले इनिशियल एक्स, फाइनल एक्स, इनिशियल वाई, फाइनल वाई, और फिर उसको वैल्यूज पुट करो, टेबल में रखो, और आखिरी में डिवाइड करो। इतना सब करना पड़ा हमें ये निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, राइट। बट अब यहाँ पे काम आता है डिफरेंशिएशन का। जो हमारा सेवियर बन के आता है वो कौन आता है, अब आता है डिफरेंशिएशन का। अभी तो हमने मैनुअल मेथड से कर दिया, अब ये शॉर्ट में कैसे हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। अब हम यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। अभी तो हमने मैनुअल मेथड यूज किया, अब डिफरेंशिएशन का यूज करके देखो कैसे इजी होता है ये। इक्वेशन आपको पता है, y इक्वल टू क्या थी, एक्स स्क्वायर, राइट। y इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर था, याद है आपको। अब हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन में आप इस पर एक फॉर्मूला लगाओगे, अभी हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, अभी उसकी दिक्कत मत करो। तो इसका जो ये बनता है ना, एक्स स्क्वायर का जो आपका डिफरेंशिएशन बनेगा उस फॉर्मूले की मदद से,
वो बनेगा 2x। ये आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा डायरेक्टली, आपको वो टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2x निकल गया। बस अब x की वैल्यू डालते रहो। हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाली थी टेबल में, x इक्वल टू 2 डाला था। x इक्वल टू हम डालते हैं 2, तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा 2, और x की वैल्यू डाल दो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 4 मिल गया। यहाँ पे भी क्या मिला हमें 4 ही तो मिला। तो मतलब सोचो इतने सारे स्टेप आपके छूट गए, बस आपको x की वैल्यू चाहिए थी, वो आपने इनपुट की यहाँ पे और आपको मिल गया 4। ठीक है, ऐसे एक और के साथ देख लेते हैं। सपोज हम x के साथ क्या ले रहे हैं, x को क्या ले रहे हैं हम 5 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 5, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 क्या होता है 10 होता है ऑफकोर्स। अब ये तो 10 हो गया, बट अगर मैनुअल मेथड से करें, चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए देख रहे हैं मैनुअल मेथड से। मैनुअल मेथड से कैसा था, हम पहले x निकालते थे, x तो हम खुद ही मानते हैं ना, तो मैंने x मान लिया 5 कि 5 के साथ कैसे चेंज हो रहा है। x 5 है तो y कैसे हो जाएगा आपका, y में वैल्यू रखो x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 25। dx निकालो, तो dx में ले रहा हूँ सपोज 5 से कितना हो गया, जैसे यहाँ पे था ना 2 से 2.001, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 5 से 5.001, तो 5.001 माइनस 5 कितना होगा 0.001। वही चीज होगी यहाँ पे भी 0.001। और सेम यहाँ पे dy निकालने के लिए क्या करोगे, अब जैसे इनिशियल वैल्यू 25 है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया 25.001। सॉरी y में तो आप ऐसे करोगे ना, जैसे इनिशियल वैल्यू 5.001 इंटू स्क्वायर होगा, 5.001 का स्क्वायर होगा। सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। जैसे यहाँ पे जैसे आपने किया ना स्टेप वही करने हैं। इनिशियल y आपका कितना था, इनिशियल y हमारा कितना है 25, यहाँ पे आप 25 मिलेगा आपको। फाइनल y क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना था 5.0001, तो 5.001 का स्क्वायर हो जाएगा। 5.001 का स्क्वायर होगा तो आपको क्या मिलेगा, आई थिंक 25.01 ऐसी कुछ आएगा समथिंग शायद, कैलकुलेट कर लेना। तो उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा 0.01, कैलकुलेट करके देखना 0.01 मिलेगा, राइट। अब dy बाई डी एक्स निकालोगे, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे 0.01 डिवाइड बाय 0.001, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और वही 10 हमें यहाँ पे भी मिला। हो गया प्रूफ कि डिफरेंशिएशन से आपके इतने स्टेप बच गए। अभी देखो मैं ही खुद कंफ्यूज हो गया था dy वगैरह में, तो ये कितना टफ है, अगर टेबल वाले मेथड से करोगे कब तक करते रहोगे ऐसे मैनुअली। तो डिफरेंशिएशन आपका काम इजी कर देता है, आप चेंज निकाल सकता है। तो ये चेंज बता क्या रहा है, ये आपको dy बाई डी एक्स क्या बता रहा है अगर इस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ले, तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि जैसे हम साइड चेंज कर रहे हैं एरिया में क्या इफेक्ट आ रहा है। साइड चेंज करने की वजह से एरिया में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने y को किससे बताया है स्क्वायर एरिया से बताया है, साइड को किससे बताया x से। तो जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं y में कैसा चेंज आ रहा है, वही बताना चाह रहा है dy बाई आपका dx। dy बाई dx क्या बता रहा है कि जैसे आप साइड में चेंज कर रहे हो एरिया में कैसा चेंज आ रहा है, राइट। तो यही आपका कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपका। देन हम आगे चलते हैं कुछ, अब इसका मैथमेटिकली कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। अभी आपने देखा होगा मैंने यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट किया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x आ गया। ये 2x कैसे निकाला मैंने, कुछ तो लगाया होगा ना मैंने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x कैसे बना दिया, तो उसके भी कुछ रीज़न था। तो वो रीज़न है, तो यहाँ पे कुछ हम बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं जो काम आते हैं। तो मैं 10 बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहला देख लेते हैं। पहला है, जब आप जो आपका y फंक्शन, यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स रखते हैं ना, तो अगर हमारा y का फंक्शन क्या हो x हो, मतलब dx बाई डी एक्स करोगे आप, अगर x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको हमेशा मिलेगा 1। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी नंबर को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब मैं c मान लेता हूँ, ये c कुछ भी हो सकता है इंटीजर, मतलब 5 6 7 8 कुछ भी नंबर होगा, अगर आप किसी नंबर को डिफरेंशिएट कर रहे हो
तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं एग्जांपल से। अभी एक क्लास फॉर्मूला देखो। अगर आप, ऐसा कुछ टर्म है एक्स एन, मतलब आपको कोई एक्स टर्म दे रखा है और एक्स की कुछ पावर है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा ये एन एक्स एन माइनस वन। फोर्थ, अगर आपको कोई एक्सपोनेंट फंक्शन दे रखा है ई एक्स करके, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ई एक्स ही आएगा। फिफ्थ देख लेते हैं। अगर आपको किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव बोला, जैसे हमने लॉग वगैरह पढ़े ना, लॉग एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव बोलोगे तो वो आएगा 1/x। ठीक है, अगर आपको किसी रूट वाले का बोलेगा कि रूट वाले का, जैसे हम पे कोई रूट एक्स है उसका निकालो डेरिवेटिव, तो इसका होगा आपका 1/2 √x। वैसे अगर किसी, कोई नंबर है हम पे, मतलब मैं ए कोई नंबर है जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, जैसे मैंने सी को बताया था ना ये नंबर, वैसे ए कोई नंबर है और इसकी पावर में एक्स दे रखा है। ये देखो, ये दोनों चीजें अलग है। ये एक्स की पावर पे कोई नंबर दे रखा है, ये किसी नंबर पे एक्स की पावर दे रखी है। देखो दोनों में फर्क है, ये थर्ड एंड सेवंथ में। तो इसका क्या होगा, पहले जो है ए की पावर एक्स वही लिखोगे, देन आप लिखोगे लॉग ए, देन आपके एट्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। साइन एक्स का अगर होगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स होगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे मैं टेंथ वाला भी यहीं लिख देता हूँ। अगर डी बाई डी एक्स होगा किसका, टेन एक्स का, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 10 मैंने बेसिक फार्मूला बताए हैं। और भी बहुत सारे फार्मूला हैं डिफरेंशिएशन के, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, बट आई थिंक इनसे बेसिक काम हो जाएगा, क्योंकि हम कोई थोड़ा ना मैथमेटिक्स की जंग लड़ने जा रहे हैं। नॉर्मल सा डेटा साइंस के लिए चाहिए, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन काम कैसे करता है। मेन बस वही है, वरना आपको समझ नहीं आएगा ग्रेडियंट डिसेंट कैसे निकाल रहे हैं। जब डीप लर्निंग में जाओगे वहां पर भी समझ नहीं आएगा कि डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। एक चीज होती है डिफरेंशिएशन में, चेन रूल। अभी आगे पढ़ रहे हैं हम चेन रूल को भी, तो उसके लिए पहले ये बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शन मिलता है जो यहाँ पे नहीं है, तो आप गूगल करके निकाल लेना। जैसे मान लो, अगर जैसे यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है, वैसे आपको सेक एक्स का मिल गया कि डी बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ सेक एक्स वगैरह का। ठीक है, तो आप उसको गूगल करके निकाल लो, ऐसी होगा उनका भी कुछ फॉर्मूला। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये तो फॉर्मूला देख लिए, अब फॉर्मूला अप्लाई भी तो करना आना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यही लेते हैं y = x², जो भी हमने वीडियो यहाँ पे देखा था ना, y = x²। ये मैंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया। अब ये देखो, इस वाले टर्म को देखो, राइट वाले टर्म को, x², ये किससे मेल खा रहा है। अभी हमने ये पढ़ा होगा x की पावर n। n आपका, n c a ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट वो है, मतलब कोई नंबर है, ये इंटीजर 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो ये किससे मेल खा रहा है आपका ये x², x n से। ठीक है, और एक्स एन का आपको पता है, एक्स एन में आप क्या करते हो, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला पड़ा है। अब कैसे निकालोगे, ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखा आपने, एक्स एन है यहाँ पे, तो एन आपका ये है 2। तो सबसे पहले इसने कहा, क्या कहा है कि 2 को आगे लिख दो, 2 को आगे लिख दिया। उसके बाद एक्स का एक्स लिख दो और एन माइनस वन कर दो, यानी 2 पर 2 - 1। तो ये क्या आएगा, 2 - 1 तो 1 ही होगा, तो 2x आ गया ना, 2x। यहाँ पे क्या आया था हमारा, 2x तो आया था, ऐसे निकाला था वहाँ पे डिफरेंशिएशन करके। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ऐसे आपके पास x² + 3 प्लस होगा, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे इनको। कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, इसमें तो वही लगाओगे फॉर्मूला x और n का। ये बताया ना मैंने, x की पावर n है ये वाला, इस पे वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स यानी 2
x यानी x 2 माइनस 1 तो 1 2x ही रहेगा प्लस। अब इस पे अलग से डिफरेंशिएट करोगे, ये देखो ये सिंपल नंबर है, सिर्फ एक नंबर है। तो यहाँ पे मैंने एक बताया था, जब भी कोई कांस्टेंट होगा, नॉर्मल कांस्टेंट होगा, उसके पीछे कुछ एक्स वैक्स नहीं लिखा होगा, सिंपल एक नंबर होगा, जैसे मैंने किसको बताया सी से, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये होगा 0, तो ये क्या बन जाएगा 2x। 2x रहेगा इसका आंसर, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। सपोज आपके पास एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, y इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस log x। अलग अलग डिफरेंशिएट करो इन्हें, dy बाई dx। इसमें तो कौन सा लगने वाला है आपका x की पावर n वाला, ये आपका कांस्टेंट है ना, ये आपका कांस्टेंट तो है, बट ये अकेला नहीं है, ये x के साथ है, तो इस कांस्टेंट को तो ऐसे ही रहने दोगे 3 आगे, ऐसे ही रहेगा। अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर कैसे डिफरेंशिएट करोगे 2x n-1 या 2-1, देख चुके हो आप x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, 2x आ जाएगा आपका, और 2x आएगा तो 3 2 जा 6 इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा 6x। 6x हो गया ये, तो बस यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, ओवरऑल ही लिख देता हूँ 6x सीधा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6x। देन आ जाते हैं हम किस पे, ये दूसरे वाले पार्ट पे, 6x तो इसका निकल गया हमारा 3x स्क्वायर का। अब 4e का, 4e के x वाले के किसी उसके साथ है, तो 4 ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है वो, कांस्टेंट यानी जैसे सिंपल अगर अकेला नंबर होता है ये, लेकिन ये किसके साथ है, किसी x वाले टर्म के साथ है 4, तो इसको ऐसे ही रहने दो मल्टीप्लाई में। अब e की पावर x को देखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही है, तो e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा 4ex। क्या रहेगा ये 4ex ही रहेगा। देन log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा यहाँ पे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो 1/x, तो बस आ गया आपका, यही आंसर है 6x प्लस 4ex प्लस 1/x, ये आंसर है आपका। देन हम फोर्थ टर्म एक और एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। सपोज एग्जांपल आपका ऐसा है, y इक्वल टू 2√x प्लस 6 3x, ठीक है। अब समझो, ये 2 कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी x वाले टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 को हम 2 ऐसे ही रहने देंगे आगे। अब आपको पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा 1/2√x, रूट एक्स का क्या होगा 1/2√x, 2 से 2 आपका कट जाएगा, प्लस। अब ये किसका आपको कुछ देखा देखा लग रहा है, a की पावर x वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये a की पावर x, देख रहे हो, a की पावर x वाला, मतलब a आपका कोई कांस्टेंट है, यानी जैसे आपका 6 है कुछ, और देन x की पावर है ऊपर, x की पावर, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 3x लिखा है, तो मिल रहा है ना इससे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, पहले तो जो लिखा हुआ है एज इट इज उतार दो, तो जैसे ये लिखा हुआ है पूरा, इसको एज इट इज उतार दो 6 3x। देन क्या करोगे, लॉग ए, लॉग ए क्या है हमारा 6 है ना, लॉग 6, बस। तो ये आपका आएगा 1/√x प्लस लॉग 6 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा शायद 0.77, आई थिंक 0.77.633x। इनको इंटू कर देना, 6 इंटू 0.6 का, और 3x पावर लगा देना, तो मतलब ये आएगा आपका आंसर। थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा डिफरेंशिएशन कैसे काम कर रहा है, फॉर्मूला कैसे लग रहे हैं, इतना तो आ ही गया होगा। अब जो हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, वो कहाँ यूज होता है मेनली, पहले टॉपिक का नाम देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा चेन रूल डिफरेंशिएशन। कहाँ यूज होता है मेनली ये, डीप लर्निंग में, जब मैंने बताया ना आपको न्यूरल नेटवर्क्स वाला, वहाँ पे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसका, बिना चेन रूल के कुछ काम ही नहीं होगा वहाँ पे। अब चेन रूल काम कैसे करता है ये समझने की जरूरत है आपको।
चेन रूल में होता कैसे है, सपोज मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ अपना y, और मैंने ऐसे लिखा है 3x प्लस 2 एंड 5, ठीक है। अब आप में इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, अ, ये अंदर भी एक फंक्शन है जो आप उसमें देख सकते हो, 3x प्लस 2, और ये आप 5 भी दे रखा है, मतलब बाहर 5 भी दे रखा है, यानी ये x की पावर n जैसा भी लग रहा है थोड़ा बहुत, और ये नॉर्मल x वाला भी लग रहा है। देखो, ये नॉर्मल x वाला भी लग रहा है, ये जिसमें 1 आ जाता है, और ये x की पावर n वाला भी लग रहा है। दोनों चीज लग रही है ना इसमें, x की पावर n यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे x लग रहा है। तो इसमें आपका चेन रूल यूज होगा। चेन रूल कैसे यूज होगा, ये समझो। आप ना सपोज करना है इसमें, आपको सपोज कैसे करोगे, आप u मान लो, ये जो अंदर वाला टर्म है ना पूरा, इसको u मान लो। क्या मान लो हम, 3x प्लस 2। तो आपका जो y बचा वो क्या बचा, इसको हमने मान लिया u, तो ये बचा u की पावर 5, राइट। इसको हमने मान लिया पूरा 3x प्लस 2 को u इसमें लिख दिया, y इक्वल टू यू की पावर 5। बाद में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वापस u की जगह पर, बट अभी के लिए ऐसे है ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब बस डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो u वाले को, देन y वाले को। अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने हैं इनको, बताओ कैसे। पहले u को करोगे, लेकिन u को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। u को x के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि क्यों, इसमें x का कोई वेरिएबल है, तो u को x में वेरिएबल में करोगे तो 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करना है आपको। देखो 2 तो आपका कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x को मानो। 3x को कैसे करोगे आप, 3 को तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 तो कांस्टेंट है, और मैंने पता बताया आपको x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1, और बाकी आपका 2 के साथ तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो du बाई डी क्या है आपका, ये आपका आया 3, ठीक है। अब अगला निकालोगे आपका dy किसके साथ निकालोगे, लेकिन y के साथ क्या है u, ये निकालोगे रिस्पेक्ट में du के साथ। अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, u की पावर n वाला फॉर्मूला, यानी x की पावर n, तो वही लगाना है आपको nx n माइनस वन, y u 5 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 5u 4। मिल गए आपको दोनों, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। अब मेन तो आपको ओवरऑल आपको निकालना क्या होता है, डिफरेंशिएशन मानते हम किसको है, dy बाई डी को मानते हैं ना। ये तो हमने क्या निकाला है, du बाई डी एक्स, dy बाई डी, ठीक है। तो जो dy बाई डी निकलता है वो कैसे निकलता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है उसका, उसका फॉर्मूला ये होता है dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। इससे क्या होगा, u से u आपके कट जाएंगे। देखो ऐसे लग रहा है ना, अगर देखो u से u कट जाएगा तो dy बाई डी बन जाएगा, ठीक है। तो वही करना है यहाँ पे। तो dy बाई डी क्या था आपका 5u4 इंटू डी यू बाई डी क्या था आपका 3, ठीक है। तो इसको इंटू कर दो, 3 5 जा 15u4 आ रहा है, आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अब u की वैल्यू क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो वापस से, जो आपने u की वैल्यू चेंज की थी ना वही लिख दो यहाँ पे। u को हमने क्या माना था 3x प्लस 2, तो 15 3x प्लस 2 और पावर 4, तो ये आपका आया ओवरऑल आंसर। इजी था। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने अंदर वाले टर्म को कुछ मान लिया, u मान लो, a मान लो, b मान लो, जो मानना है मानो, ठीक है। उसके बाद हमने y का फंक्शन वापस रिराइट किया, y इक्वल टू हमने इसे मान लिया था u की पावर 5। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, पहले u वाले हिस्से को करो, u को किस रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, तो हमने आ गया हमारा 3। देन y को डिफ्रेंशिएट करो, y को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, u के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आ गया 5u4। dy बाई डी निकालना है, तो ये जो आपको दोनों निकाले ना इसको इंटू कर दो आपस में, इंटू करोगे आपको ये मिला 15u4। अब u तो हमने माना हुआ था ना, u था थोड़ी हमारे उसमें, तो u को हमने जो हमने माना था उसकी वैल्यू वापस से डाल दो u की जगह, तो u को हमने माना था 3x प्लस 2 पावर 4, तो ओवरऑल आ गया आपका ये आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इससे समझ नहीं आया होगा तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा।
एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसे खुद करने की कोशिश करना। हमने क्या बोला है, सबसे पहले हमें कुछ मानना है क्योंकि हम इसे दोनों को एक साथ नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। तो हम क्या मानने हैं, u को हम क्या मान लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर u ये बन जाएगा तो y क्या बन जाएगा हमारा, साइन, ये ओवरऑल तो क्या बन चुका है u, तो साइन u। ठीक है, जो हमने पहला स्टेप था ये हो गया। उसके बाद क्या निकालोगे, du निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, du बाय dx। तो 2x स्क्वायर को निकालोगे आप, देखो 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर को निकालोगे, 2 आपका ऐसे ही रहेगा, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 2x, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके क्या आता है हमारा 2x आता है, और प्लस 1 तो आपका क्या बन जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद 0। तो ये आपका बनेगा 2 2 जा 4x, डी वाई डी एक्स क्या आ गया आपका 4x। देन हम क्या निकालेंगे dy, y को किस रिस्पेक्ट में निकालोगे, u के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय du। तो साइन का क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था ना साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या बनता है कॉस एक्स, तो वैसे अगर साइन यू होगा तो क्या बनेगा कॉस यू। तो साइन यू का बनेगा हमारा कॉस यू। अब मैंने बताया आपको डी वाई बाय डी एक्स के लिए क्या करोगे आप, दोनों को इंटू कर दो, कॉस यू डॉट 4x। तो कॉस यू, तो u की वैल्यू आप पे सब्स्टिट्यूट कर दो, u हमने क्या माना था 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 डॉट 4x, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो कल को आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो, बस आपको x की वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है और आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। राइट, अब थोड़ा सा इसका एक अपग्रेडेड वर्जन ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ एग्जांपल। क्यों ले रहे हैं थोड़ा सा टफ, ताकि डिफरेंशिएशन में, क्योंकि ना इतने इजी चेन रूल नहीं लगते हैं, थोड़े से चेन रूल के अंदर भी चेन रूल लगते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे कि शॉर्ट में समझा दूं, वरना तो मेनली वे प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको एक बार में नहीं आएगा समझ। तो हम ये ले लेते हैं y इक्वल टू ई की पावर साइन, साइन के अंदर भी हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ तीन चीजें हैं, ई की पावर एक्स, देन साइन की पावर एक्स, देन एक्स स्क्वायर। अब तक तो क्या थे हम पे, दो थे कि साइन की पावर एक्स हो गया और अंदर भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक, मतलब दो टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है, तीन टाइप के, ई की पावर भी एक्स हो रहा है, साइन की पावर भी एक्स स्क्वायर हो रहा है, और एक्स स्क्वायर तो है ही अपने में, तो तीन टाइप के डिफरेंशिएशन हो रहे हैं। तो मतलब इसमें क्या है, चेन रूल के अंदर भी चेन रूल लगने वाला है, ये बात तो समझ जाओ। सबसे पहले तो आप इसमें यू किसको मानोगे, तो यू हम किसको मानेंगे, इस वाले हिस्से को, ये साइन एक्स स्क्वायर को पूरा, तो हम मानेंगे इसे साइन एक्स स्क्वायर को पूरा यू मान रहे हैं। तो हमारा जो y बनेगा वो क्या बन जाएगा, ई यू। राइट, पहले हम इसमें dy बाई डी यू निकाल लेते हैं इस बार, dy बाय डी यू। y को किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, u के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कि e की पावर x का हम e की पावर x ही आता था डिफरेंशिएशन, तो वैसे अगर e की पावर u है तो e की पावर u का e की पावर u ही आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तो निकल गया हमारा। अब मेन बात है इसको निकालना है। अब किसको निकालना है मेन, हमें हमें निकालना है डी यू बाय डी एक्स, जो कि हम अब तक यहाँ पे निकालते ना डी यू बाई डी एक्स वो। बट अब ये डी यू बाई डी एक्स ईजी नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि इस बार क्या है हम पे साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर है अंदर, जैसे इसकी तरह बन गया पूरा। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर वापस एक और बार से चेन रूल लगेगा। यहाँ पे तो लग गया चेन रूल, पहला चेन रूल जब हमने लेट करके माना यहाँ पे, ये पहली बार लग गया। बट अब इसके अंदर भी एक और बार लगेगा चेन रूल, चेन रूल के अंदर चेन रूल। इसके अंदर कैसे लगेगा, वापस इस वाले हिस्से को कुछ मान लो, लेट v मान लेते हैं, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेंगे, तो इसको मैं कुछ z से मान लेता हूँ, जिसका आउटपुट फंक्शन है ना। इस डी यू बाई डी एक्स को मैं किससे डिनोट करता हूँ, z से कर देता हूँ एक बार के लिए। तो z होगा आपका साइन v, साइन v, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने v मान लिया। बस अब करो, पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, डी वी बाई डी एक्स,
इसको v को किसके टर्म में निकालोगे, x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या बनेगा 2x, फॉर्मूला लगाओ 2 nx, x की पावर n का क्या होता है nx n-1, 2 आगे आ जाएगा x 2-1, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर निकालोगे आप किसका निकालोगे dz बाय dv, यानी इस वाले को टर्म को निकालोगे, ये z वाले का, इसको निकालने पे आएगा आपको साइन v का क्या बनेगा cos v, ठीक है। अब आते हैं मेन du बाई dx पे। du बाई dx कैसे निकलेगा फिर, इंटू कर दो इसको, किसको dv बाई dx इंटू dz बाय dx, सॉरी ये dv होगा, यहाँ पे क्या होगा dv, तो ये आपको दोनों जो मिले हैं 2x एंड cos v, और cos v को हमने क्या माना था यहाँ पे x स्क्वायर, तो 2x डॉट cos x स्क्वायर, तो ये आपको ओवरऑल क्या मिला, ये आपको मिला है du बाई dx, जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जा रहा था और बार तक, जैसे आपका du बाई dx और बार कैसे मिल जाता था आपको डायरेक्ट मिल जाता था, इस बार आपने उसके अंदर भी चेन रूल लगाया है, तो यहाँ पे आपको मिला है यहाँ पे du बाई dx अपना, ये मिला है अब du बाई dx, ये वाला हिस्सा ना अब जाके मिला है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर भी आपने इतना बड़ा चेन रूल लगाया वापस से, जो आपने यहाँ तक लगाया था ना पूरा स्टेप, वो आपने वापस यही वाला स्टेप वापस रिपीट किया गया है, तो बस अब आपको मिल गए dy du dx मिल गया, अब इंटू कर दो, मेन क्या निकालना होता है हमें dy बाई dx, तो dy बाई dx के लिए क्या करोगे dy बाई du इंटू du बाई dx, ये y है, ठीक है, तो du से du कट जाता है ऐसे, तो dy बाई du क्या था हमारा eu इंटू du बाई dx क्या है 2x cos x स्क्वायर, u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, u की वैल्यू हमने क्या मानी थी शुरुआत में साइन एक्स स्क्वायर, तो e साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x cos x स्क्वायर, तो ये आपका आया है ओवरऑल डिफरेंशिएशन, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा समझने में टाइम लगा, बट थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो को पॉज करो वापस से देखो, बट ये वाला आखिरी वाला समझ के जाना कि कैसे हो रहा है, ये एक और बार रिपीट कर देता हूँ मैं, आपका ये वाला फंक्शन था इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, आपको इसमें देखने से पता चल रहा है, क्योंकि ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला भी लग रहा है इसमें, फिर साइन की पावर एक्स वाला फॉर्मूला भी लग रहा है, और एक्स की स्क्वायर वाला तो लग ही रहा है, तो मतलब 3 बार लग रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि 2 बार चेन रूल होने वाला है, अगर 3 वो लग रहे हैं तो 2 बार चेन रूल होगा, अगर 2 हैं तो 1 बार चेन रूल होगा, और ऐसी सीक्वेंस बढ़ाते रहो अपना। तो हमने u किसको मान लिया इस वाले पूरे हिस्से को, साइन एक्स स्क्वायर वाले हिस्से को पूरा, साइन एक्स स्क्वायर इस वाले हिस्से को हमने पूरा क्या मान लिया u मान लिया, राइट, एंड y हमने किसको मान लिया e की पावर u, यहाँ तक तो आपने जो अब तक कर रहे थे सेम है, उसके बाद ये वाला भी चलो सेम है, dy बाई du आपने निकाल दिया, u का डिफरेंशिएशन eu ही होता है, चलो ये ठीक है। मेन दिक्कत आती है अब जब आपको u को डिफरेंशिएट करना है, आपने du बाई dx पे आए, और बार तो क्या हो रहा था du बाई dx में आपको नॉर्मल सी इक्वेशन मिल रही थी तो आप कर दे रहे थे, बट इस बार जो du बाई dx था वो अपने में भी खुद में चेन रूल था, du बाई dx भी अपने में चेन रूल था, तो मैंने du बाई dx को z मान लिया, क्या मान लिया इसे z मान लिया, जो du बाई dx के अंदर इक्वेशन आ रही थी ना साइन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया z मान लिया था, तो हमने इसमें भी कैसे इसमें भी हमने एज्यूम किया, जैसे यहाँ पे हमने लेट किया था ना ऊपर, यहाँ पे भी हमने एज्यूम किया कि एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा v होगा, राइट। देन हमने क्या माना कि z होगा हमारा साइन v, देन हमने माना जो dv बाई dx होगा, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया इसका डिफरेंशिएशन, तो हमारा आया 2x, सेम फिर हमने dz बाई dv निकाला, मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन किया dz वाले टर्म का, देन आपने ओवरऑल डी यू बाई डी एक्स जो आपने इनिशियल निकल जाना चाहिए था, उसको निकालने के लिए क्या किया आपने, जो डी यू बाई डी एक्स एंड डी जेड बाई डी वी निकाला था उसको इंटू किया, और आपको मिला ये, तो आपका मिला ये डी यू बाई डी एक्स,
बट हमें डी यू बाई डी एक्स होना चाहिए, ओवरऑल हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या चाहिए होता है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स, इनको इनटू किया आपने और ओवरऑल आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो यही था आपका ओवरऑल चेन रूल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा चेन रूल कैसे काम करता है। नहीं आ रहा तो एक दो बार रिवाइंड करके देखो वीडियो, बट चेन रूल मेन है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है जब हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग में। तो अभी से उन चीज़ों को क्लियर रखना चाहिए ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या है वो, पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक। पार्शियल डेरिवेटिव्स में जनरली क्या होता है, आपका दो टर्म्स होते हैं आपकी इक्वेशन में। तो मैं इसको एफ से डिनोट कर रहा हूँ, वाई से नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैं अब इक्वेशन में वाई लाने वाला हूँ। सपोज आपके पास टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, इसलिए मैंने y को आगे नहीं लिया था, इसे f से डिनोट किया था। आप जैसे अगर आप अब तक ये डिनोट कर रहे थे ना, ये y इक्वल टू साइन एक्स, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x² + 1। ये आपको बताता है कि जो ये f है ये किसका फंक्शन है, x का, तो मतलब क्योंकि इसके अंदर x है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ, जो मैंने अभी लिखी है अपनी इक्वेशन, इसको डिनोट करने के लिए मैं किसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ, इसको डिनोट कर सकता हूँ मैं एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू और जो भी है इक्वेशन है, बट हम इतना उसमें नहीं जा रहे, एफ से डिनोट करते हैं बस से। ये आपकी इक्वेशन है। तो आप जैसे देख सकते हो इसमें दो वेरिएबल है, एक्स भी है इक्वेशन है, वाई भी है। तो ये आपके लिए दिक्कत कर सकती है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, जब आपके इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तब आप यूज करते हो पार्शियल डेरिवेटिव्स का। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, पहले आप क्या निकालोगे, डी एफ बाई डी एक्स, देन आप निकालोगे डी एफ बाई डी वाई। आप बोलोगे ये क्या हो गया, मतलब देखते हैं समझते हैं। पहले हम निकालेंगे डी एफ बाई डी एक्स। जब आप डी एफ बाई डी एक्स निकाल रहे हो ना, जब आप डी एफ बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो आपको क्या सपोज करना है कि जो आपका y है वो एक कांस्टेंट है, उसको ऐसा नंबर ट्रीट करो कि सपोज वो कोई नंबर है। जैसे हम सी देख रहे थे ना अब तक, यहाँ पे हमने ये देखा था सी फॉर्मूले में सी, इसको सी की तरह डिनोट करना है। ये आपके लिए कांस्टेंट है एक, ऐसे डिनोट करना है इसको, क्योंकि आप किसके टर्म में कर रहे हो, अभी x के टर्म में कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, जब y के टर्म में करोगे तो x कांस्टेंट होगा। चलो x के टर्म में कर रहे हैं, देखो पहली वाले टर्म देखो एक्स स्क्वायर, इसमें कोई y नहीं है तो इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो जैसे आप करते ही हो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x(n-1), तो आपका ये बनेगा 2x बन जाएगा, इतनी बार कर चुके हैं एक्स स्क्वायर का। तो अब अगली टर्म देखो, इसमें क्या है 3xy, मैंने क्या बोला y को कांस्टेंट की तरह लो, तो y एक नंबर की तरह है, तो हम नंबर को क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक x का टर्म भी है, x का टर्म है ना यहाँ पे हमारे पास, तो अगर x का टर्म है तो हम इसे जीरो तो नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है ये, x का टर्म भी है साथ में जुड़ा हुआ और हम x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो हम इसको 3y लिख देंगे साथ में, कि हम नंबर को क्या करते हैं स्टार्टिंग में लिख देते हैं पहले। अब x बचा आपका, x को डिफरेंशिएट करो, x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो आपका क्या बनेगा 2x + 3y, ये आपका आएगा आंसर। ये आपका डी एफ बाई डी एक्स आ गया। सेम अब मेरे को डी एफ बाय डी वाई निकालना है, तो इस बार क्या होगा, x कांस्टेंट होगा आपका, क्या होगा x कांस्टेंट होगा, इक्वेशन यही रहेगी f वाली। अब पहला टर्म देखो एक्स स्क्वायर में कोई y का टर्म है नहीं है ना, कोई भी y का टर्म, तो एक्स स्क्वायर क्या हमने बोला कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, तो ये आ जाएगा जीरो। अगर इसके साथ कोई y की टर्म होती तब तो ठीक बात थी, बट इसके साथ कोई y की टर्म है नहीं, तो ये पूरा ओवरऑल ही कांस्टेंट है। ओवरऑल कांस्टेंट की क्या होता है डिफरेंशिएशन, जीरो, क्योंकि मैंने कहा ना नंबर की तरह ट्रीट करो इसे। अब बचा 3xy, अब देखो इसमें y का टर्म है और x को कांस्टेंट ट्रीट करना है,
तो 3x को आगे लिख दो, क्योंकि क्या है, ये दोनों एक तरह से नंबर हैं, एक तरह से मान लो 3 और x के आपके नंबर है। फिर y को डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ा ना, हमने पढ़ा ना, जैसे x का डिफरेंशिएट करो 1 आएगा, वैसे y को x की जगह पर रख दो तो y का डिफरेंशिएशन भी 1 आएगा। तो आपका ओवरऑल आएगा 3x। अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो यहाँ पे समझ सकते हो आप। जैसे अगर मैंने बताया ना dy dx का 1 रखोगे तो ये 1 आता है। वैसे अगर यहाँ पे dy बाई डी वाई होगा, वो x की जगह पे y से इंटरचेंज कर दो तो कोई चेंज नहीं होगा उसमें, वो अभी भी 1 ही रहेगा वो, राइट। तो जरूरी नहीं है वो x के लिए करते हैं वो सारे फॉर्मूले काम, y के लिए भी वैसे ही करेंगे, चाहे z हो, चाहे a हो, b हो, c हो, उन्हीं सबके लिए वैसे ही काम करेंगे वो। तो आपके ये दोनों आ गए आंसर, ये दोनों आंसर है आपके, राइट। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे हम, ताकि आपका पिछले अगर कंसेप्ट क्लियर ना भी हो तो अब क्लियर हो जाए। तो मैं इसको डिनोट करता हूँ एक्स कॉमा वाई से। आपकी इक्वेशन रख देते हैं हम, ई एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका एफ। मैंने आपको बताया क्या निकालोगे पहले, डी एफ बाई डी एक्स निकालोगे। बट डी एफ बाई डी एक्स से पहले आपको हमें यहाँ पे क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल में क्या मानेंगे हम, इस ऊपर वाले को क्या मान लेंगे, यू। चेन रूल में पढ़ा था ना, यू को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई। तो जो हमारा ये एफ बचेगा वो एफ क्या होगा हमारा, ई की पावर यू, राइट। ये हो गया। अब हमारा मेन पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या निकालना होता है हमें, पहला पार्ट क्या निकालना होता है हमें, डी यू बाय डी एक्स। क्यों अभी क्यों कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अभी, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, बट किसके रिस्पेक्ट में, इसको हटाते हैं यहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अभी, याद रखना। इसलिए हम डी यू बाई डी एक्स कर रहे हैं, डी यू बाई डी एक्स। अब देखो इसके साथ y का टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो मैंने क्या बताया, y को कैसे ट्रीट करो, कांस्टेंट की तरह। कैसे ट्रीट करना है y को, कांस्टेंट की तरह। तो y को हम आगे लिख देंगे, क्योंकि x का टर्म है ना ऑलरेडी यहाँ पे, अगर y अकेला होता तो जीरो हो जाता, बट y के साथ x का टर्म भी जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो y को हम आगे लिख देंगे जैसे नंबर की तरह, एक्स स्क्वायर का वो कर दो डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 2x। तो इसका क्या आएगा आपको ओवरऑल, 2x y। अब ये कर दो, डी एफ बाय डी यू, ई की पावर यू लिखनी है ना, डी एफ बाय क्या लिखना है हमें, डी यू, यानी ई की पावर यू इंटू 2xy। देन हम क्या करेंगे, इंटू कर दो इन्हें, बस यही है आपका आंसर, ई की पावर यू डॉट 2xy। पहला डेरिवेटिव है ये किसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ये सोच रहे हो कि हम अब डी वाई बाई डी एक्स क्यों निकाल रहे हैं। देखो हम अभी भी डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं, बट अब हम डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कब निकालते हैं हम, जब हम पे एक ही उसमें हो सारे वेरिएबल। मतलब ये जितनी भी आपकी इक्वेशन में है ना, ये सारे एक्स में होते तब हम इसे वाई से डिनोट कर रहे होते, बट इसमें एक्स भी है वाई भी है, तो इसे हमने एफ से डिनोट किया है। तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, डी एफ बाय डी यू। डी यू भी नहीं होगा, सॉरी, ये डी एक्स होगा यहाँ पे, सॉरी, माई मिस्टेक, डी एक्स होगा यहाँ, डी एफ बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ना डी एफ बाई डी एक्स, ये निकाल रहे हैं हम डी एफ बाई डी एक्स। और ई यू की जगह आप यू की वैल्यू भर देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है ना, वैल्यू रिप्लेस कर देना यहाँ पे, वो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मैं इतना नहीं कर रहा। अब ये आपने एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, मतलब ये आपने डी एफ बाई डी एक्स निकाल दिया, पहला आंसर। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालोगे, डी यू बाय डी वाई, मतलब अब इसको y के रिस्पेक्ट में टर्म को चेंज करो, इस वाले को,
कैसे करोगे? अब आपका x कांस्टेंट होगा, तो आपको हम मान लेंगे x स्क्वायर क्या हमारा कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1। तो ओवरऑल क्या आएगा आपका इसका x स्क्वायर। तो और अब क्या निकालोगे आप df बाय dy, इंटू कर दोगे किससे, eu से, डॉट x स्क्वायर से। तो eu में eu की वैल्यू डाल दो, u की क्या है हमारी x स्क्वायर y डॉट एक्स स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। ये आपको df बाई डी मिल गया, ये df बाई dy मिल गया। एक और बार समझा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा तो। आपका ये था ओवरऑल क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर वाई। चेन रूल लगाया हमने, चेन रूल में हमें पता है हम सपोज करते हैं, तो मैंने इतने वाले टर्म को u मान लिया, तो आपका जो ये ओवरऑल f बचा वो क्या बचा e की पावर u। सबसे हम क्या निकालेंगे पहले, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी df बाई dx की बात कर रहे हैं यहाँ। तो df बाई dx के लिए हमें क्या चाहिए, पहले du बाई dx चाहिए। तो du बाई dx कैसे निकलेगा हमारा, आपको जो ये वाला u वाला टर्म है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आपका क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो 2xy आ गया। ठीक है, 2xy आ गया। अब क्या निकालना है हमें df बाई dx। तो आपको जो u मिला वो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या मिला आपको, ये मिल गया ओवरऑल। u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना आप, क्या एक्स स्क्वायर वाई, तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल इक्वेशन। अब सेम हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया, उसके लिए हमने क्या किया, इस u वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में किया इस बार डिफरेंशिएट। तो इस बार x हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। देन उसका सेम जो हमने ये निकाला du बाई डी वाई, और इसके f के साथ इंटू कर दिया, तो हमें मिल गया df बाई डी वाई। तो ये हमें मिल गए आंसर अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स के। अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट बस इतना याद रखना कि मतलब इसमें हमें कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अगर आपको पहला एग्जांपल समझ आ गया हो तो मोर देन इनफ है इतना समझने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए। अब हमारे पास 3 टॉपिक और बचे हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। क्या हम पे अगला टॉपिक पहला वो है प्रोडक्ट रूल। जैसे हमने चेन रूल पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल भी होता है। प्रोडक्ट रूल मतलब सपोज आपका y ऐसा कुछ है, मैं मान लेता हूँ आपका y ऐसा कुछ है, मतलब आपके y में 2 फंक्शन दे रखे हैं। मतलब पहला फंक्शन मान लेता हूँ मैं ux, दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ vx, इनटू में दे रखे हैं वो फंक्शन एक दूसरे के, ux है और एक vx है। तो आपका जो प्रोडक्ट रूल होता है वो क्या बोलता है हमें, क्या करना आप dy बाई डी निकालने के लिए आप पहले जो ये ux है इसको डिफरेंशिएट करो। ये मैं जो ये ऊपर स्लैश मार रहा हूँ इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस ux का डिफरेंशिएशन करो और मल्टीप्लाई कर दो vx के साथ, मतलब vx से कुछ नहीं करना अभी, प्लस करो, इस बार vx का डिफरेंशिएशन करो और इनटू कर दो ux के साथ। मतलब एक बार ux का डिफरेंशिएशन करो, नॉर्मल v के साथ इनटू कर दो, vx का डिफरेंशिएशन करो, नॉर्मल ux के साथ इनटू कर दो। बस इतना सा है और आपका dy बाई dx मिल जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, ऐसे कैसे समझ आ रहा है। सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, y हमारा ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स। देखो मैंने बताया ना, अ, 2 फंक्शन है आपके, एक्स स्क्वायर भी अपने में एक फंक्शन है, साइन एक्स भी अपने में एक फंक्शन है, और दोनों इनटू में है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ हमारा ux क्या है, एक्स स्क्वायर है, हमारा vx क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, अब इनका मैं डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ अभी, ताकि हम बस फॉर्मूले में इनटू करना हो। यू डैश एक्स से मैं डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का अब तक कितनी बार निकाल चुके हो, 2x आएगा। वैसे ही vx का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, मान पढ़ा था हमने फॉर्मूले में cos x। मिल गए आपको चारों चीजें जो चाहिए थी, यू एक्स है आप पे, वी एक्स है आप पे, यू डैश एक्स है आप पे, वी डैश एक्स है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। बस निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या डालना है, यू डैश एक्स क्या निकला है 2x, डॉट वी एक्स किसके साथ है साइन एक्स, प्लस इस बार वी डैश एक्स कॉस एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। बस आ गया आपका आंसर, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। यही था आपका प्रोडक्ट रूल, इतना इजी था। फॉर्मूला याद रखना है बस, कि जब दो आपके फंक्शन इनटू में दे रखे हो तो उनमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है,
सेम एक और चीज होती है, प्रोडक्ट रूल तो पढ़ लिया, एक होती है क्वेश्चन रूल। समझ ही गए होगे अब तक मतलब। अब ये दोनों कैसे फंक्शन थे, इनटू में थे, अब की बार कैसे होने वाले हैं, डिवाइड में। सपोज मैं ऐसे मान लेता हूँ मेरा एक फंक्शन यू एक्स है और डिवाइड में किसके साथ है, वो वी एक्स के साथ है, राइट। तो क्वेश्चन रूल क्या बोलता है कि अगर आपको अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फॉर्मूला होगा, देखो ऊपर की चीज पूरी सेम है जो मैंने बताया ना आपको अभी प्रोडक्ट रूल में, यू डैश एक्स वी एक्स, प्लस मैंने यहाँ बताया था वी डैश एक्स यू एक्स, ये बताया था मैंने। अब इसमें चेंज क्या होगा, प्लस को हटा दो और माइनस को जोड़ दो, एक चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज क्या होगा, अपना वी एक्स लो, जो भी आपके पास वी एक्स है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो अपॉन में, बस इतना सा काम है। बस इतना सा चेंज है, ऊपर का लगभग सेम है, माइनस चेंज कर दो और डिनोमिनेटर में एक कुछ लिया हो यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में। अब ऐसे कैसे समझ आएगा, एग्जाम्पल चाहिए हमें तो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा वाई ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, तो इसमें हमारा यू एक्स क्या होगा, यू एक्स ऊपर वाले को मान लेते हैं, यू एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, वी एक्स क्या है हम पे एक्स मान लेते हैं। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे यू डैश एक्स, देखो वन का तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स होता है। मैंने यहाँ बेसिक एग्जांपल दे रखे हैं बट लॉजिक सेम लगने वाला है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल होते क्या है। वैसे हम यहाँ निकालेंगे वी डैश एक्स, एक्स का हमने पढ़ा है क्या होता है, वन होता है, राइट। ये मिल गई आपको सारी चीजें, बस अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है और क्या करना है, डालो वैल्यू यू डैश एक्स वी डैश एक्स, यू डैश एक्स टू एक्स और वी एक्स सॉरी, तो ये बचेगा एक्स माइनस वी डैश एक्स क्या है, वन है वी डैश एक्स, यू यू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे क्या है वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स के हम पे एक्स, और इसका ओवरऑल क्या है स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स हो रहा है ना, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये बनेगा नीचे एक्स स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को खोल दोगे आप, ब्रैकेट को खोल देना यहाँ पे, तो बस आ गया, ये आपका आंसर है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बस ये था आपका क्वेश्चन रूल, इजी था काफ़ी, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल तो बहुत ही इजी से टॉपिक है। मेन बस आपको देखो अगर मैं बताऊँ ना, अगर आपको डिफिकल्टी होने वाली है थोड़ी बहुत तो वो किसमें होने वाली है, चेन रूल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं तो इनको प्रैक्टिस करके आएंगे समझ, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे निकाल रहे हो, या जैसे आप ग्रेडियंट डिसेंट आपने पढ़ा है ना, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव में करते क्या, जैसे हम अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वाई कांस्टेंट मानते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए बस। तो प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, क्वेश्चन रूल पढ़ लिया। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, अगर अब किसी ने ध्यान दिया हो यहाँ पे, अ, ये देखो मैंने यहाँ बोला था इसे फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके पीछे का एक रीजन था, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी बोल लो। इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, अगर थोड़ा सिंपलर नाम बोलना है, डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएशन को डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, समझते हैं अभी क्या होते हैं, और उसी को हम सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालते हो ना तो उसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं।
अगर इन जनरल बोले डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, किसी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव को निकालने को सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जो मेरा y है, ऐसा कुछ है, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 1, राइट। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जो आप निकालते हो फर्स्ट डेरिवेटिव। करो, एक्स क्यूब को निकालो पहले, वही लगाओगे एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन, तो 3x² आ जाएगा इसका। यहाँ पे भी वही लगाओगे, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला ही है, 4 कांस्टेंट रहेगा आगे, 4 2 जा 8, 8x माइनस एक्स को हम 1 लेते हैं तो -5, और 1 तो हमारा 0 रहता है तो इसको 0। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। ये क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट, ये आ गया। अब जो आपकी ये इक्वेशन आ रखी है, ये क्या है, जो ये वाली इक्वेशन आ रखी है, इसका जब आप डेरिवेटिव निकाल दोगे तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको डिनोट किससे करते हैं हम, d2y dx2, इससे डिनोट करते हो आप सेकंड डेरिवेटिव को। बस अब इसका डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करो। 3x² का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, वही डिफरेंशिएशन जो अब तक कर रहे थे ना, वही लगानी है नॉर्मल, कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये 3 कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा 2 आगे, 3 2 जा 6x प्लस 8, एक्स को कांस्टेंट है, और ये 5 क्या कांस्टेंट है ना, बस तो ये 0 मानेंगे। तो जो आपका ये 6x प्लस 8 आया ना, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव। अब आप बोलोगे इसका यूज़ क्या है, क्यों निकाला हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से, अगर हमें ऐसा क्या था कि हमें इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ गया, क्यों चाहिए था हमें सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका यूज़ ये है, इसका समझते हैं हम, यूज़ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। ये हमें फाइंड करने में मदद करता है एक्सट्रीमम। अब बोलोगे एक्सट्रीमम क्या होता है, अगर इन शॉर्ट बोले तो कि कोई फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन। मतलब हम पे कोई फंक्शन है, ठीक है, ये जो मैंने, फंक्शन क्या होता है, ये आपका फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 1, इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट और इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये फाइंड आउट करता है ये पॉइंट, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। और इन्हीं जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स है ना, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम के ऊपर कोई पॉइंट जाने नहीं वाला, मिनिमम के नीचे कोई जाने नहीं वाला, तो इन्हीं के बीच में होंगे सारे पॉइंट्स। तो मैक्सिमम आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है और मैक्सिमम आपका एक्सट्रीम राइट है, एक्सट्रीम वैल्यूज। और एक और नाम से बोलते हैं इन्हें हम, वो है एक्सट्रीमम पॉइंट्स, जो मैंने अभी बोला था ना एक्सट्रीमम कीवर्ड। इसका मतलब ये है, ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है। तो ये देखो, ये लास्ट लास्ट में एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, लास्ट में मिनिमम आपकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसे इसलिए इन्हें एक्सट्रीमम पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी वो इसके बीच में लाया करेंगी, इससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, सारी वैल्यूज इनके बीच में लाया करेगी, तो इसलिए इन्हें एक्सट्रीमम पॉइंट्स बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है, मेन तो हमें पढ़ना है यूज, ये तो हमने बता दिया कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट चाहिए। अब मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट्स भी क्यों चाहिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने ग्रेडियंट डिसेंट डिस्कस किया था शायद लेसो रिग्रेशन में, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, लेसो रिग्रेशन वाली। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं ना हम, ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह, उसमें यूज होती है।
कैसे यूज होती है? ग्रेडियंट डिसेंट मैंने अगर बताया था तो ऐसा कुछ होता है। अगर जिसने वो वीडियो देखी होगी तो उसे अच्छे से पता होगा, ऐसा कुछ होता है ग्रेडियंट डिसेंट। हमें जो अपना कॉस्ट फंक्शन होता है वो यहाँ तक लाना होता है। ये कौन सी पॉइंट होता है? ग्लोबल मिनिमा। मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होती है ना, बस। ये क्या पढ़ा हमने? मिनिमम पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन। बस यही तो चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का यूज भी है, राइट। जहाँ पे भी आपको मिनिमम मैक्सिमम वाली वैल्यूज ढूंढनी पड़े तो सेकंड डेरिवेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके लिए, राइट। तो यही कुछ टॉपिक्स थे जो डिफरेंशिएशन के लिए आपको पता होने चाहिए थे। एक बार सारे देख लेते हैं वापस शुरुआत से, समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्या? यूज केस पढ़े कि कहाँ कहाँ पे आपको यूज करते हैं आप डिफरेंशिएशन को। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, टाइम सीरीज हो गया। देन हमने डिफरेंशिएशन को एक जनरल वे में बताया, मैंने आपको एक हिल का एग्जांपल लेके कि डिफरेंशिएशन होता क्यों है। रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने बताया आपको कि अगर आप डिफरेंशिएशन को रियल लाइफ में एग्जामिन करोगे तो कैसा दिखेगा डिफरेंशिएशन। देन हमने मैथमेटिकली समझा। अगर मैं डायरेक्ट मैथमेटिकली समझा देता तो आपको यही समझ नहीं आता कि वो मतलब रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम, रियल लाइफ में क्या इसका यूज है, कहाँ से आया डिफरेंशिएशन एग्जिस्टेंस में। देन हमने मैथमेटिकली, मैंने आपको एक स्क्वायर का एग्जांपल लेके बताया डिफरेंशिएशन पूरा, कि मैनुअल मेथड क्या होता है, टेबल के थ्रू, और डिफरेंशिएशन हमारा कैसे इजी कर देता है। देखो मैनुअल मेथड में कितना तामझाम करना पड़ा हमें, बट डिफरेंशिएशन की मदद से बस एक फॉर्मूले की मदद से निकल रहे थे सारे आंसर। सिर्फ उसने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, बस हम वैल्यू डालते रहे एक्स की और वाई निकल जा रहा था डायरेक्टली। हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई निकालने की, सीधा डिवाइड एक्स मिल रहा था हमें, राइट। उसके बाद मैंने कुछ आपको बेसिक फार्मूला बताए, और भी फार्मूलाज हैं ये, बट मेजर फार्मूला जो ज़्यादा यूज होते हैं। फार्मूलाज बहुत सारे हैं, लिस्ट खत्म नहीं होगी डिफरेंशिएशन के फार्मूला की। तो अगर आपको अगर कोई यूज पड़ता है तो आप गूगल करके देख सकते हो बाकी फार्मूलाज भी। देन मैंने कुछ आपको बेसिक एग्जांपल्स दिए कि कैसे काम करता है डिफरेंशिएशन, आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए। देन हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, चेन रूल, जो कि डीप लर्निंग में बहुत यूज होगा जब न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करोगे। दो दो तीन तीन चार चार लाइन के चेन रूल बन सकते हैं, राइट। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको ऐसे भी दिया कि चेन रूल के अंदर चेन रूल लग रहा है। क्यों दिया मैंने ये एग्जांपल थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड सा, क्योंकि ये देखो यहाँ तो फिर भी दो चेन रूल लग रहे थे, मतलब एक स्टार्टिंग में लग रहा था या यू वाई वाई में, एक वी जेड में। बट जब आप डीप लर्निंग में जाते हो तो 6-7 चेन रूल भी लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। भले ही आपको खुद नहीं निकालने होते वो चेन रूल, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो डीप लर्निंग अपने आप में निकाल लेता है प्रैक्टिकली तो, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चेन रूल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि चेन रूल कैसे करता है आपस में काम। देन मैंने बताया आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना। क्यों? क्योंकि ये ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह में काम आता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। देन हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, क्वेश्चन रूल पढ़ा। मेरे को भी इनका यूज केस याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे यूज होते हैं, बट कहीं ना कहीं तो हो ही जाएंगे, और अगर नहीं भी होते तो समझने में क्या ही जा रहा है। देन हमने पढ़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि जब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाल दोगे तो सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। और ये मोस्टली किसमें यूज होते हैं? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, और वही तो चाहिए होते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट में देखो आपने, एक ग्लोबल मिनिमा होता है, मिनिमम पॉइंट, वही तो निकालना होता है हमें, एक्सट्रीमम पॉइंट। तो उसके आसपास ही चाहिए होती है हमें वैल्यूज, राइट। तो बस यही था आपका डिफरेंशिएशन में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट, तो जहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि जो अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा वो ग्रेडियंट डिसेंट में कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।